इसके क्लासेस शाहपुर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ का चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास तक हम लोगों ने टाइप 51 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 52 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 220% तथा हर में 150% की वृद्धि कर देने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को मूल भिन्न क्या है, भिन्न तो पता नहीं है, तो भिन्न को हम लोग मान लेंगे। मान लीजिए भिन्न हमारा जो है x/y है। ये ऊपर वाला जो x है इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। कह रहा है कि अंश में 220% की वृद्धि किया जाए, मतलब x में 220% अगर वृद्धि किया जाए तो 100 पे 220 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 320%। और कह रहा है हर मतलब y, हर में कह रहा है 150% की वृद्धि, तो 100 पर 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा, मतलब y का 250%। अब इसके बाद कह रहा है कि बढ़ाने के बाद जो हमारा परिणामी भिन्न है वो 4/5 आता है। कितना, 4/5। अब हम लोग प्रतिशत से प्रतिशत को कटा देंगे। 4 से कटाएंगे 32 को 8 बार में, और 5 से कटाएंगे 25 को 5 बार में, और 0 से 0 कटा देंगे। अब नहीं कटेगा, इधर बचा 8x और इधर हुआ 5y, यानी हमारा x/y बराबर क्या होगा, 5, और इधर बटा में 8। यानी जो हमारा भिन्न था वो शुरू में कितना था, 5/8, और यही पूछ रहा था और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग टाइप 53 देखते हैं। टाइप 53 यानी 53, और क्वेश्चन नंबर भी 53 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपया से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना था वह जो है 20% से 16% तक कम हो गया है। वह अब पहले की तरह ही टैक्स का भुगतान करता है, तो बढ़ी हुई आय क्या है। ध्यान समझिएगा सवाल को। जो भुगतान करना था वो पहले कितना करना था, 20%, वो घट करके क्या हो गया, 16%। तो मान लीजिए एक भुगतान था ए, जो सो करना था कितना, 20%, वो घट करके क्या हो गया, 16%, यानी बी मान लेते हैं दूसरा, 16/100, या 16% डायरेक्ट लिखिए। परसेंट से परसेंट कटा, 4 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से कटाएंगे 5 बार में, तो अब यहाँ क्या हो गया, 5a बराबर 4b, यानी a/b बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। पहले भुगतान उसका था 4, अब कितना है 5, तो कितना बढ़ा है, 4 से 5, 1 बढ़ा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 1 नहीं, कितना बढ़ा है, 2 लाख बढ़ा है, 2 लाख। चूंकि आंसर लाख में दे रहा है इसलिए लाख लिख दिए यहाँ पे। तो कितना गुना है, 2 गुना। तो कह रहा है कि बढ़ी हुई आय, तो ये तो पहले की आय है, ये बढ़ी हुई आय भी 5 ना होकर के 2 गुना ज्यादा, यानी 5 दूनी 10 लाख, 10 लाख होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 लाख। चलिए हम लोग टाइप 54 देखते हैं। टाइप 54 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.1/9% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 8000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए कुल मत की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल मत तो मालूम नहीं है, तो हम 100 मान लेते हैं। क्या मानेंगे,
कुल मत मान लीजिए बराबर 100। अब कह रहा है कि 10% जो है इस 100 में से 10% जो है क्या हो गए, 10% लोगों ने मत नहीं दिया। क्या किया, मत नहीं दिया, मत नहीं दिया। तो कितने बच गए, 90। और इस 90 में से कह रहा है कि 11.1/9% मत अवैध हो गए। तो 90 का 11.1/9 कितना होगा, 100/9, 100/9। और परसेंट के लिए 100 कटाएंगे, 100 से 100 कट गया, 9 से ये कितना आ गया, 10। तो कितने, 10 मत जो है क्या हो गए, अवैध हो गए, अवैध हो गए। अब 100 में से 10 नहीं दिए लोग, 10%, तो 90 हुआ। 90 में से 10 अवैध हो गया तो कितना बचा, अब वैध मत बच गया 80। अब कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का कितना परसेंट मिला है, 75%। अच्छा, अगर 75% जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में अंतर कितने का है, 50% का अंतर है। कितने का है, 50%। तो 80 का 50% हम लोग निकाल लेंगे, कितने का, 80 का 50% कितना होगा, 40 होगा। कितना हो जाएगा, 40। तो 50% यानी 40 वोट। लेकिन कह रहा है कि 40 वोटों से नहीं जीता है, कितने वोट से, 8000 वोटों से, 8000 वोटों से जीता है। कितना गुना है, भाग देंगे, 200 गुना है। जब जीतने का अंतर 200 गुना है तो हमारा कुल मत भी 100 ना हो करके इसका 200 गुना होगा। मतलब कितना, 2 पे 40 यानी 20,000। और यही हमारा आंसर, यही कुल मत पूछ रहा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 55। सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। ध्यान समझना है। टोटल कितना परसेंट होता है, टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। 100% टोटल होता है। और 100% में से क्या हुआ कि पहले को कितना मिला, 36, और एक को मिला है 40%। 36% और 40%। तो 100 में से घटा देंगे 36 40, कितना होगा, 74, 76 होगा। ये 100% में से 76% अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24%। यही तीसरे व्यक्ति को मिला है। यानी 100% में से एक ले लिया 36%, दूसरा ने कितना मत ले लिया, 40%। दोनों को जोड़ेंगे तो 76%। 100 में से 76% घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 76%, तो कितना आएगा, 24%। यही जो 24% तीसरे वाले का है, तो 24% यानी 36,000 का 24% निकाल देंगे, 24/100, 00 से 00 कटा देंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा गुणा करने पे, 8640। गुणा करके देख लीजिएगा, 8640 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तीसरे उम्मीदवार को यही मिलेगा। चलिए आज का अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, टाइप 56 है, 56, और क्वेश्चन नंबर भी 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कुल मत कितना था, कुल मत ले लीजिए 100।
मतों की संख्या 100। इसमें से 8% ने क्या किया, मतदान नहीं किया। 8% मतदान मत नहीं डाला, नहीं डाला। कितना बच गए, 52। अभी जो 52 है, इस 52 में से कह रहा है कि जीतने वाले को कितना मिला, 48। तो जीतने वाले को अगर 48 मिलेगा, 48 ही है ना, हाँ 48 है। अगर जीतने वाले को 48 मिलेगा तो हारने वाले को कितना मिलेगा। 52 में से 48 घट गया, कितना बचेगा, घटाइए, 44। कितना होगा, 44। अब जोड़िए, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 8 1 9 92 हो गया। तो अब देखते हैं कितने मतों से जीता है। तो कितना होगा, 4 मतों से। कितना से, 4 मतों से। लेकिन सवाल कर रहा है 4 से नहीं, 1100 से जीता है। 1100 है ना, कितना गुना भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। कितना होगा भाग देंगे तो, 4 दूनी 8, 3 30, 4 7 28, 2 4 5 20, 275 गुना। कितना, 275 गुना। जब जीत का अंतर 275 गुना है तो कुल मत भी 100 ना होकर के 275 गुना ज्यादा होगा। यानी 275 पे डबल जीरो दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 27,500 वोटों से ये टोटल वोट है ये, और यही पूछ रहा था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जहां नहीं समझ में आए। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।